खबरें मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ जावेद अली। नमस्कार, खबरें राजस्थान देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ जावेद अली। बुलेटिन में राजस्थान से जुड़ी हर खबर आप तक पहुंचाएंगे, लेकिन उससे पहले एक नजर हेडलाइंस की ओर। बेरोजगारी को लेकर राजस्थान सरकार गंभीर, रोजगार को लेकर लिए कई बड़े फैसले, अब जल्द होगी रिक्त पदों पर भर्तियां। डेंगू को लेकर गहलोत सरकार सतर्क, प्रदेश में डेंगू मुक्त अभियान की शुरुआत, स्वास्थ्य विभाग को दिए कड़े निर्देश। जोधपुर दौरे पर पूर्व सीएम वसुंधरा राजे, केंद्रीय मंत्री गजेंद्र शेखावत के घर पहुंची राजे और अशोक संतप्त परिवार का बंधाया डांडा। पाली के देसुरी उपखंड की सड़क जर्जर, हादसों को दावा दे रही सड़क, संबंधित विभाग के कानों पर नहीं रेंग रही जू। पाली के दूसरे उपखंड में कोरम की बैठक संपन्न, प्रशासन गांव संघ कार्यक्रम को लेकर चर्चा, सभी नागरिकों में शिविर में होने का आदेश। और खबरों की शुरुआत करेंगे। राजस्थान सरकार ने बेरोजगार के हितों के लिए दो बड़े निर्णय लिए हैं। पहला निर्णय, महत्वपूर्ण फैसला यह है कि अब सभी विभागों में रिक्त और नव सूचित पदों पर नियमित भर्तियां होंगी। सीधी भर्ती के लिए अब कार्मिक विभाग की अनुमति का इंतजार भी नहीं करना पड़ेगा। कार्मिक विभाग की बिना सहमति के सीधी भर्तियां हो सकेंगी। दूसरा महत्वपूर्ण फैसला यह है कि कमेटी का गठन, और यह कमेटी विभिन्न भर्तियों से जुड़े विवादों का निपटारा करेगी। दरअसल विभिन्न भर्तियों में शैक्षणिक योग्यता संबंधी विवादों के कारण भर्तियां अटक जाती हैं, लेकिन इसमें पारदर्शिता लाने के लिए यह सरकार ने फैसले लिए हैं। वहीं प्रदेश में बढ़ रहे डेंगू के मामलों को लेकर सरकार पूरी तरह गंभीर नजर आ रही है और गहलोत सरकार ने डेंगू मुक्त अभियान की शुरुआत की है। यह अभियान 3 नवंबर तक चलाया जाएगा। बता दें कि इसको लेकर स्वास्थ्य विभाग के अधिकारियों को सीएम अशोक गहलोत ने निर्देश भी दिए हैं। सीएम का कहना है कि गांव-गांव जाकर स्वास्थ्य विभाग की टीम जांच करेगी और लोगों को मौसमी बीमारियों के प्रति जागरूक भी करेगी। राजस्थान की पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे आज जोधपुर के दौरे पर हैं। वे यहां केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत के मातृशोक और पूर्व मंत्री महिपाल मदराणा के निधन पर श्रद्धांजलि और शोक संतप्त परियोजना से मिलकर संवेदनाएं प्रकट करने के लिए पहुंची हैं। जोधपुर एयरपोर्ट पहुंचने पर बीजेपी नेताओं और कार्यकर्ताओं ने वसुंधरा राजे का गर्मजोशी के साथ स्वागत किया। वहीं इस दौरान वसुंधरा राजे जिंदाबाद के नारों से आसपास का वातावरण गूंजायमान हो गया। इसके बाद वे सीधे केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत के निवास स्थान के लिए रवाना हो गई, जहां उन्होंने शेखावत की मां दिवंगत मोहन कंवर को श्रद्धांजलि अर्पित की और उन्होंने शेखावत परिवार को इस दुखद क्षण के लिए ढांढस भी बनाया। राजस्थान के भरतपुर संभाग में करौली के पुलिस अधीक्षक मृदुल कच्छावा के समर्थन में धौलपुर के लोग भी आ गए हैं। सोशल साइट पर मैसेज और भ्रष्टाचार को बढ़ावा देने के आरोप का खंडन करते हुए उन्हें ईमानदार बताया है। बता दें कि एसपी कच्छावा करौली से पहले धौलपुर जिले में तैनात थे। करौली जिले के टोडा भीम विधायक पृथ्वीराज मीणा ने एसपी मृदुल कच्छावा पर भ्रष्टाचार को बढ़ावा देने का आरोप लगाया था। विधायक ने 16 अक्टूबर को मुख्यमंत्री अशोक गहलोत को पत्र लिखकर एसपी को हटाने की मांग भी की थी, जिसके बाद पुलिसकर्मियों सहित आमजन ने भी नाराजगी दिखाई है और जिले के लोग विधायक पृथ्वीराज मीणा के पत्र पर सवाल उठा रहे हैं और सोशल मीडिया पर एसपी मृदुल कच्छावा का समर्थन भी कर रहे हैं। लोगों का कहना है कि कच्छावा ने धौलपुर में एसपी के पद पर तैनात होते हुए आपराधिक घटनाओं पर अंकुश लगाया है। तो भरतपुर जिले में खाकी और खादी पर लगातार सवालिया निशान खड़े हो रहे हैं। विधायक ने सीएम अशोक गहलोत को पत्र भी लिखा है। एसपी मृदुल कच्छावा को हटाने की मांग भी की गई है। एसपी के समर्थन में जिले भर के लोग भी उतरे हैं। जिले भर में लोगों का कहना है कि एसपी को हटाया जाए और कुछ लोगों का यह भी कहना है कि एसपी को रहने दिया जाए, क्योंकि जिस तरह से
विधायक ने सीएम अशोक गहलोत को पत्र लिखा है और आपराधिक मामलों की गणना की है कि लगातार आपराधिक मामले बढ़ रहे हैं। तस्वीरें देखकर ये अंदाजा लगा सकते हैं कि सीएम के लिए पत्र लिखा गया है। टोडाभीम विधायक ने जो आरोप एसपी साहब पर लगाए हैं वो सरासर गलत हैं, बिल्कुल निराधार हैं। खुद विधायक अवैध सट्टे के कारोबारों में, शराब माफियाओं के साथ में मिलकर और क्षेत्र में एक भय का माहौल पैदा कर रहे हैं। विधायक साहब हर सरकारी कार्यालयों से मंथली लेते हैं। इनके भ्रष्टाचार की जांच होनी चाहिए और सच लोगों के सामने आना चाहिए। और एसपी साहब के साथ में मैं अकेला ही नहीं, संपूर्ण करौली जिले के निवासी हैं। जितने भी लोग विधायक के पक्ष में ज्ञापन दे रहे हैं वो सिर्फ टिकट मांगने वाले और इसके दलाल हैं, जो चंद पैसों के लालच में आकर और इसके विधायक के लिए वो ज्ञापन लगा रहे हैं। जबकि अंदर की आत्माओं से दिल के साथ में करौली एसपी के पक्ष में पूरे करौली जिले की समस्त आम जनता है वो जगह जगह धरना प्रदर्शन और ज्ञापन कर रही है। उधर पाली जिले के देसुरी उपखंड क्षेत्र के आना गांव में मुख्य सड़क जो आना गांव को दूसरी रानी सहित दर्जनों गांव से जोड़ती है, उस सड़क की हालत बेहद खराब है और गांव के मेन बस स्टैंड सहित लगभग पूरे 1 किलोमीटर तक सड़क पर बड़े बड़े गड्ढे बने हुए हैं, जिससे लोगों को आवागमन में बड़ी परेशानी होती है। आपको बता दें कि आना ग्राम पंचायत में राजस्थान के 2 प्रसिद्ध मंदिर भी सोनारा और खेतलाजी के मौजूद हैं, जहां रोज हजारों की तादाद में भक्तों की आवाजाही रहती है और बार बार मांग करने के बावजूद इस और संबंधित विभाग के अधिकारी कोई ध्यान नहीं दे रहे हैं। तो देसुरी उपखंड की सड़क जर्जर पर बनी हुई है, 1 किलोमीटर के दूर तक लगातार गड्ढे बने हुए हैं। तस्वीरें देखकर समझ सकते हैं। हालांकि अधिकारियों के द्वारा कोई आश्वासन नहीं दिया गया है, कोई भी कार्रवाई नहीं की गई है और ना ही गड्ढे मुक्त अभी तक कराए गए हैं। रानी और देसुरी के मार्ग को जोड़ती है। या इस विगत 3 वर्षों से बारिश की वजह से काफी गड्ढे पड़ चुके हैं, जो कि यहाँ पर अन्ना पंचायत में 2 बड़े धाम है, श्री सोनाला खेतलाजी जूनी धाम और श्री सोनाला खेतलाजी नया धाम। यहाँ पर रोजाना हजारों की संख्या में श्रद्धालु आते हैं और कई बार दुर्घटना भी हो चुकी है। कई बार प्रशासन को अवगत भी कराया है, पर अभी तक प्रशासन का इसके ऊपर बिल्कुल ध्यान नहीं है। हम आना गांव के लोग ये चाहते हैं कि इस रोड को जल्दी से जल्दी काम हो और ये सड़क की जो व्यवस्था है वो सुचारू रूप से शुरू हो। दूसरी ओर देसुरी उपखंड क्षेत्र की ग्राम पंचायत दुदापुरा में सरपंच दौलत रायका की अध्यक्षता में कोरम की बैठक संपन्न हुई, जिसमें 28 तारीख को आयोजित होने वाले प्रशासन गांव के संघ कार्यक्रम की तैयारियों को लेकर चर्चा की गई। इस दौरान सरपंच दौलत रायका ने बैठक में बताया कि इस शिविर में ग्राम पंचायत के नागरिकों की समस्याओं का हल किया जाएगा और कोई भी आमजन इस शिविर से वंचित नहीं रहे, इसीलिए सभी वार्ड पंचों से सहयोग करने की अपील भी की गई। सूरी उपखंड क्षेत्र के सोनारा गांव में आजादी के बाद भी आज तक मोबाइल टावर नहीं लगा है, जिससे नेटवर्क संबंधित समस्या से आमजन परेशान रहते हैं और महत्वपूर्ण ऑनलाइन कार्यों में परेशानी का सामना करना पड़ता है। वहीं बच्चों की पढ़ाई पर भी गहरा असर पड़ रहा है। बता दें कि सोनारा गांव में ऐतिहासिक प्राचीन सोनारा खेतलाजी मंदिर भी है। तो सोनारा गांव में अभी तक मोबाइल टावर नहीं है। कह सकते हैं कि अभी भी पिछली शताब्दी में यह गांव डूबा हुआ है। टावर नहीं है, लोगों को बात करने में मोबाइल पर परेशानी होती है, चूंकि नेटवर्क उनके फोनों में नहीं रहता, इंटरनेट की सुविधा नहीं है और ऐसे में बच्चे ऑनलाइन पढ़ाई भी नहीं कर सकते,
ट्यूशन भी नहीं पढ़ सकते, लगातार उन्हें परेशानी होती है। सोनाड़ा खेतलाजी जूनी टाउन सोनाड़ा, यहाँ मोबाइल का टावर नहीं है। यहाँ हजारों की संख्या में यात्री श्रद्धालु आते हैं और उनको फोन व नेटवर्क की तकलीफ पड़ती है और उनको बार बार रूमों से बाहर आना पड़ता है और वो उनकी समस्या बहुत जबरदस्त समस्या होती है। बांदीकुई उपखंड एसडीएम कार्यालय में गुरुवार को हादसा हो गया और पट्टी उतार रहे 4 मजदूर पट्टियों के नीचे दबने से घायल हो गए। घायल मजदूरों को इलाज के लिए सरकारी अस्पताल में भर्ती कराया, जहां पर मजदूरों का इलाज किया जा रहा है। बता दें कि एसडीएम कार्यालय में 5 मजदूर काम कर रहे थे। घायल मजदूर रामपाल प्रताप और तीरथमल और गंगाधर प्रसादी लाल स्टोर रूम की पट्टियां उतारने का कर रहे थे। तो पट्टी उतार रहे 4 मजदूर पट्टियों के बीच में दब गए, जो बुरी तरह घायल हो गए, जिनका उपचार नजदीकी अस्पताल में किया जा रहा है। हालांकि अभी तक मजदूरों को किसी तरह का कोई आश्वासन नहीं दिया गया है। ये चारों मजदूरों के साथ यह हादसा तब हुआ जब ये मजदूर पट्टियों के बीच में दब गए। तो बांदीकुई उपखंड एसडीएम कार्यालय में गुरुवार को एक हादसा हो गया और पट्टी उतार रहे 4 मजदूर पट्टियों के नीचे दबने से घायल हो गए। घायल मजदूरों को इलाज के लिए सरकारी अस्पताल में भर्ती कराया, जहां पर मजदूरों का इलाज किया जा रहा है। बता दें कि एसडीएम कार्यालय में 5 मजदूर काम कर रहे थे। घायल मजदूर रामपाल प्रताप, तीरथमल और गंगाधर प्रसादी लाल स्टोर रूम की पट्टियां उतारने का काम कर रहे थे। तभी अचानक ये पट्टियां टूट गईं, गिर गईं, जिनके बीच में ये चारों मजदूर दब गए और दबने से ये बुरी तरह घायल हो गए। फिलहाल इन मजदूरों का अस्पताल में इलाज किया जा रहा है। हालांकि मजदूरों की हालत अभी नाजुक बनी हुई है। तो पट्टियां उतार रहे मजदूर 4 मजदूर पट्टियों के बीच में दब गए, जिसके चलते ये मजदूर बुरी तरह घायल हो गए। आपको बता दें, घायल अवस्था में इन्हें इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया है, जहां इनका उपचार चल रहा है। तो पट्टियां उतारने का काम मजदूर कर रहे थे। चारों पट्टियां, माफ कीजिएगा, ये चारों मजदूर पट्टियों के बीच में दब गए, जिसके बाद ये चारों मजदूर बुरी तरह घायल हो गए। फिलहाल इन घायलों को एम्बुलेंस के द्वारा नजदीकी अस्पताल में भर्ती कराया गया है। हालांकि मजदूरों को अभी किसी तरह का मुआवजा या आश्वासन नहीं दिया गया है। और इसी के साथ राजस्थान के इस बुलेटिन में बस इतना ही। नमस्कार।